असलकुम एंड वेलकम बैक स्कैल्पिंग सीरीज़ पार्ट 4। तो फाइनली आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि टेक्निकल स्ट्रेटजीज़ को कौन सी टेक्निकल स्ट्रेटजी हमें जो है अपनी स्कैल्पिंग में यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं यूज़ करनी चाहिए, दिस एंड दैट एवरीथिंग। ठीक है, हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि भाई पार्ट 3 तो आया नहीं और आपने पार्ट 4 पहले निकाल दिए, मतलब टेक्निकल स्ट्रेटजीज़ पे आप पहले आ गए हैं। तो अगर आप प्लेलिस्ट एक्सेस करें, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट में आए आपको यहाँ पे थर्ड मिल जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल स्कैल्पर, तो इसमें मैंने बताया था कि हमें जो है ना सेकेंडली लाइक फर्स्ट हमें एक राइट माइंडसेट चाहिए, सेकंड हमें जो है ना एक टेक्निकल स्ट्रेटजी चाहिए। ठीक है, तो राइट माइंडसेट वाली वीडियो जो मैंने अपलोड कर दी है, अभी हम टेक्निकल स्ट्रेटजीज़ पे जा रहे हैं और डिस्कस करेंगे। और टेक्निकल स्ट्रेटजी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसकी जो है ना मैं अलहदा प्ले लिस्ट बना दूंगा। लाइक अगर कोई बंदा चैनल पे आता है और टेक्निकल स्ट्रेटजीज़ देखना चाहता है तो उनको उधर मिल जाएंगी टेक्निकल स्ट्रेटजीज़, और वो वहाँ पर जो है ना सारी टेक्निकल स्ट्रेटजीज़ जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ और जो मैंने अपनी जो है ना ट्रेडिंग लाइफ में लाइक यूज़ की हैं। ठीक है, तो वो वाली जो है ना मैं अपलोड कर दूँगा अलहदा प्ले लिस्ट बना के। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं भाई, देखते हैं कि टेक्निकल स्ट्रेटजीज़ एक्चुअल में होती क्या है, कौन सी हमें यूज़ करनी चाहिए और मैं कौन सी यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा। और बाकी जो जो लाइक मैंने यूज़ करी हैं उनकी जो मैं लाइक रूल्स हैं और दिस एंड दैट वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं टेक्निकल स्टडी होती क्या है। टेक्निकल स्टडी क्या होती है, सिंपल अंदाज में मैं आपको बताऊं, जब हम मार्केट को देख रहे होते हैं ना, जब हम चार्ट्स को देख रहे होते हैं, तो जो प्रीवियस डेटा होता है ना उसको एनालाइज करते हुए हम जो है ना लाइक नेक्स्ट प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल वे में आपको बताऊं तो स्ट्रेटजी हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स होती हैं, मतलब हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, जब वो रूल्स मेट हो रहे होते हैं देन हमारे पास जो है ना एंट्री बनती है। मतलब किस तरह, लाइक प्राइस जो है ऊपर जा रही है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं प्राइस जो है इधर आई है। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आए तो वी हैव टू बाय। ठीक है, एक स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो 200 के ऊपर प्राइस आए, फर्स्ट रूल क्या है कि प्राइस मस्ट बी अबव 200 EMA। सेकंड रूल क्या है, व्हेन प्राइस कम टू द 200 EMA। थर्ड रूल क्या है, वी नीड टू सी फॉर अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें जो है एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया, हम यहाँ पे अपनी एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे और टेक प्रॉफिट जो है ऊपर लगा देंगे। ठीक है, तो टेक्निकल स्ट्रेटजी यही होती है, हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। जब वो सारे रूल मेट हो रहे होते हैं तो हम अपनी मार्केट में एंट्री लेते हैं और एग्जिट लेते हैं। ठीक है, और टेक्निकल स्ट्रेटजी हमें यही बताती है कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से एग्जिट करना है, और ये चीज़ें बताती है। ठीक है, तो आपको टेक्निकल स्ट्रेटजीज का क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में टेक्निकल स्ट्रेटजी होती क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी टेक्निकल स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए इन क्रिप्टो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, लाइक अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे ना, सर्च करेंगे बेस्ट टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर क्रिप्टो, तो हर कोई आपको बता रहा होगा EMA, RSI, मैकडी, और इसके बाद और कौन से इंडिकेटर्स हैं, जितने भी इंडिकेटर हैं लाइक सिंपल वे में आपको बताऊं, सुपर ट्रेंड आपको बता रहे होंगे, या कोई ऐसी फैंसी इंडिकेटर आपको बता रहे होंगे जो आपको बाय एंड सेल वाला सिग्नल दे रहा होता है, बाय एंड सेल वाला जो है ना सिग्नल दे रहा होता है। ठीक है, लाइक आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लें बेस्ट टेक्निकल स्ट्रेटजी, इसके अलावा अगर कोई वीडियो मिल जाए ना, ये चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो मुझे आके बता देना कि भाई इसके अलावा हमें कोई एक स्ट्रेटजी मिल गई है जो इंडिकेटर की बिना इंडिकेटर्स के यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको बताता हूँ इंडिकेटर्स के बारे में। अच्छा, जितने भी हमारे पास इंडिकेटर्स हैं ना, ये वाले जो हम यूज़ करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस में, EMA, RSI, मैकडी, सुपर ट्रेंड, ETC, जितने भी हैं, ये सारे फॉरेक्स और स्टॉक्स के बने हुए हैं। मतलब कि हमारे पास जो फॉरेक्स मार्केट है ना और स्टॉक मार्केट है, तो ये मार्केट क्रिप्टो मार्केट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्रिप्टो मार्केट में इतनी मैनिपुलेशन है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, लाइक आपने खुद भी देखा होगा, बहुत मैनिपुलेटिव मार्केट है। तो इंडिकेटर हमारे पास जो है ना वो फॉरेक्स में और स्टॉक्स में यूज़ किए जाते हैं। अब इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेटर जो है ना हमें बताते हैं लाइक जो प्रीवियस प्राइस एक्शन होता है ना उसके ऊपर
अपनी मैथमेटिक्स जो फार्मूलाज होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं इंडिकेटर्स, और देन हमें बताते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, प्रोबेबिलिटी बता देते हैं। वैसे ये मतलब हमें एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट क्या है, बहुत वोलेटाइल है, सबसे ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट जो है वो क्रिप्टो है। तो इसमें ये इंडिकेटर कैसे वर्क करेंगे, ये इंडिकेटर नहीं वर्क करेंगे। लाइक 10 out of 4 या 3 टाइम्स जो है ना ये हमारे पास वर्क करेंगे, बाकी हमारे पास 6 टाइम 7 टाइम मार्केट जो है ना इनको पक्का मैनिपुलेट करेगी, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, इंडिकेटर्स वर्क करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा वर्क नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इनको मैनिपुलेट करती है, ठीक है। अब आप यूट्यूब पे जाके देख लें, आप जिस भी जो है ना गुरु के पास चले जाएं, वो आपको बताएगा भाई इंडिकेटर लगा लो, EMA 50 लगा लो, EMA 200 लगा लो, RSI लगा लो, फलां सेटिंग कर लो, मैकडी को ऐसा कर लो, सुपर ट्रेंड को ऐसा कर लो, ये कर लो वो कर लो। बट वाई 95% ट्रेडर्स लूज मनी इन क्रिप्टो? ये क्वेश्चन पूछना चाहिए हमें उनसे कि 95% ट्रेडर्स जो है वो मार्केट में पैसा लूज कर रहे हैं। आप सबको यही सिखा रहे हैं, जितने भी लूज कर रहे हैं ना पैसा, वो RSI मैकडी इन्हीं चीज़ों पे चल रहे हैं। अगर RSI मैकडी और इन चीज़ों से मार्केट में पैसा बनता तो हर कोई जो है ना वो अमीर होता। लाइक अगर RSI यूज़ करने से, EMA यूज़ करने से और टेक्निकल स्ट्रेटजी यूज़ करने से मार्केट में पैसा बनता तो हर कोई अमीर होता, हर कोई जो है ना मिलीनियर होता, क्रेजी रिच, ठीक है, हर कोई क्रेजी रिच होता। तो ये स्ट्रेटजीज जो है ना हमारे पास, इनका विन रेट अराउंड 50% या 60%, मोस्ट जो है ना हम खींच के लगाए ना 60% निकलते हैं। अब यूट्यूब पे क्या हो रहा होता है, यूट्यूब पे जी थंबनेल लगा देते हैं वो 99% विन रेट, माशाल्लाह, मतलब कुछ भी यार ऐसे ही अजय। तो अभी जो है ना मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी हमें जो है ना जो इंडिकेटर्स होते हैं इनके ऊपर बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, इंडिकेटर्स हमारे पास प्रीवियस प्राइस एक्शन को पकड़ते हैं, उनके ऊपर अपने फार्मूलाज इंप्लीमेंट करते हैं और देन हमें बता देते हैं कि मार्केट जो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, दिस एंड दैट, ठीक है। लेकिन ये मार्केट में वर्क नहीं करते। क्यों नहीं वर्क करते? बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी इन क्रिप्टो। बहुत वोलेटाइल है मार्केट क्रिप्टो की, एक ही दम ऊपर एक ही दम नीचे, तो इसमें इंडिकेटर क्या बताएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिकेटर जो है ना हमें लेट सिग्नल देता है, लाइक दे आर, एक होता है ना लीडिंग और एक होता है हमारे पास लैगिंग। तो इंडिकेटर मोस्टली लैगिंग होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर मैंने अभी तक नहीं देखा, ठीक है। मैंने काफ़ी इंडिकेटर सीखे हैं, काफ़ी इंडिकेटर्स को मैंने लाइक जब मैं बिगिनर था तो मैंने इंप्लीमेंट किया है और बहुत लाइक इनका अपना टाइम ज़ाया किया। तो आप लोगों ने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, जो चीज़ एक्चुअल में मार्केट में वर्क करती है उसके ऊपर, ठीक है। अब आप पूछेंगे अच्छा भाई बताओ तो स्ट्रेटजी बता दो, स्ट्रेटजी कौन सी है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी जो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो है SMC यूज़ करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। आई यूज़ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तो आप आएंगे इधर ही, आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मार्केट स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना है, लिक्विडिटी, FVG, फिब रिट्रेसमेंट, इंड्यूसमेंट और ऑर्डर ब्लॉक किस तरह मार्क करते हैं, उनकी बेस पे किस तरह ट्रेड करते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं एक जो है ना स्कैल्पिंग से जो हमारे पास टेक्निकल स्ट्रेटजीज़ की जो प्ले लिस्ट होगी उसमें मैं बना दूंगा पूरी वीडियो कि हम एक्चुअल में पूरा जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, जितने भी कॉन्सेप्ट है इसमें, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, लिक्विडिटी हो गई, इन सबको कैसे यूज़ करके ना हम स्कैल्प कर सकते हैं। और मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, लाइक ये जो टूल नहीं होता, ये वाला टूल रिप्ले वाला, इसी को यूज़ करके मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। मोस्ट ऑफ द जो होते हैं ना यूट्यूब पे बैठे होते हैं वो आपको बता देते हैं हाँ भाई ये देखो यहाँ पे सिग्नल बन रहा है, यहाँ पे हम लॉन्ग करते हैं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट होता है, दैट्स इट, बस निकलो। मैं आपको प्रॉपर वे में इस टूल को यूज़ करके आपको बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक किस तरह वर्क करते हैं, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमें जो है चूज़ करना है। और ये वीडियो मैंने पहले भी बना दी थी, लेकिन अब मैं प्रॉपर वे में बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि ये देखो वर्क कर रहा है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि 2 टेक्निकल स्ट्रेटजीज हमें चाहिए, एक जो है वो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए और एक जो है रेंज मार्केट के लिए। तो जो हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे पास, और जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ये हमारे पास ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करता है, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करता है हमारे पास, लाइक मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है तो हम ऑर्डर ब्लॉक्स को देखते हुए, मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अच्छी खासी जो है ना रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली अच्छी खासी, लाइक 1:4 1:5 की बेहतरीन ट्रेड बना के हम मार्केट से निकल सकते हैं।
ठीक है। तो इसकी जो वीडियो है ना वो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा, लाइक ऑर्डर ब्लॉक्स को किस तरह हम ट्रेड करते हैं रिप्ले मोड में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी बड़ी होगी, कुछ बड़ी हो सकती है, लाइक 1 घंटे की हो सकती है, तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर वे में बता दूंगा, लाइक आपको 15-20 जो है ना बैक टेस्ट करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक वाली एक मैं स्टडी यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है। पूरा कोर्स जो है इधर मौजूद है, आप जाएंगे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाना है आपने, तो प्लेलिस्ट में आपको इधर मिल जाएंगी ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फॉर क्रिप्टो इन उर्दू, तो आपको मिल जाएंगी इधर ही। आपको जो है ना सब देख लेनी है, सारे कॉन्सेप्ट आपको आ जाएंगे, तब देन उनको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। और वो वाली वीडियो में मैंने बनाई हुई है, लेकिन मैं एक अगेन दोबारा बना दूंगा कि हम ऑर्डर ब्लॉक्स को किस तरह फाइंड करते हैं और मैं किस तरह जो है ना स्कैल्प करता हूँ, ठीक है। तो अभी हम दूसरी देखते हैं, रेंज मार्केट। तो रेंज मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। रेंज मार्केट में हमारे पास जो है ना मार्केट काफ़ी बोरिंग होती है, लाइक मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रही, तो जब मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रही तो पैसा कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी एक है स्टडी, हम हार्मोनिक्स यूज़ कर सकते हैं। हार्मोनिक्स जो है वो कंसोलिडेशन, जब मार्केट कंसोलिडेशन में होती है तो परफेक्ट वर्क करते हैं, ठीक है। हार्मोनिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको यूज़ नहीं करता, लाइक मुझे पता है मर रहे होते हैं, और लाइक आई अवॉइड रेंज मार्केट्स, मुझे अच्छी नहीं लगती रेंज मार्केट्स। लेकिन मार्केट जो है वो 70% या 60% तो रेंज में ही रहती है, ठीक है। तो हम रेंज में क्या कर सकते हैं, हार्मोनिक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और रेंज में हम जो है वाइकॉफ को भी देख सकते हैं, और इसके साथ साथ हम वॉल्यूम प्रोफाइल्स को भी देख सकते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल्स को देखते हुए हम रेंज मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और रेंज मार्केट की अच्छी खासी स्ट्रेटजीज है, मैं इधर लिख देता हूँ। हम वॉल्यूम प्रोफाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, स्पेल मिस्टेक, ठीक है। हम जो है वॉल्यूम प्रोफाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम जो है वाइकॉफ को भी यूज़ कर सकते हैं रेंज मार्केट में। और ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो हम रेंज मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेड कर रहे थे ना, देन हम उधर भी वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो वॉल्यूम प्रोफाइल जो है ना हमें अच्छा खासा एज देती है, लाइक ये हमें बताती है कहाँ पे वॉल्यूम पड़ा हुआ है, कहाँ से जो है लाइक मार्केट जो है मूव कर सकती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें बता रही होती है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक जो है ना हाईली प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है, हाई प्रोबेबिलिटी वाला, मतलब मार्केट कहाँ से रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो हार्मोनिक्स लाइक हम यूज़ कर सकते हैं रेंज मार्केट में, बट मैं रेंज मार्केट को अवॉइड करता हूँ। लेकिन अभी मैं जो है ना सोच रहा हूँ कि हार्मोनिक्स आई हैव टू यूज़। तो ये हार्मोनिक्स आप सर मेहरान के चैनल पे जाओ, मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको, बल्कि मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा हार्मोनिक्स वाली का। तो आप जाके उधर हार्मोनिक्स को देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं हार्मोनिक्स क्या होते हैं, और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लाइक टेक्निकल स्ट्रेटजीज आप 1000 सीख जाओगे, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको ज़ीरो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और एक बात आपने ये याद रखनी है कि मार्केट में जो है ना पैसा बनाने के लिए हमें टेक्निकल स्ट्रेटजीज़ की 30 to 50% हमें ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो मेन चीज़ होती है वो हमारा माइंडसेट होता है, हमारी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं कह सकता हूँ अगर आपको टेक्निकल्स नहीं भी आते ना, अगर आपको राइट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आती है, देन यू कैन ट्रेड एंड यू कैन मेक प्रॉफिट्स। लाइक इतने बड़े प्रॉफिट्स तो नहीं बनेंगे, लेकिन आप छोटे छोटे प्रॉफिट ज़रूर बना रहे होंगे अगर आपको राइट रिस्क मैनेजमेंट आती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको टेक्निकल स्ट्रेटजीज़ का पता है और राइट रिस्क मैनेजमेंट का पता है, इमोशंस और साइकोलॉजी अपनी आपकी स्ट्रॉन्ग है, देन यू कैन मेक लाइक बड़ा पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटजी हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, और मैं आपको डिस्करेज करूँगा इसको आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है, रीज़न बहुत सिंपल सी है, क्रिप्टो मार्केट बहुत वोलेटाइल है। तो इसमें जो हमारे पास इंडिकेटर्स है वो कैसे वर्क करेंगे, लाइक इंडिकेटर है भी लीडिंग लैगिंग हमारे पास चीज़ होती है, और काफ़ी बंदे कह रहे होते हैं कि इंडिकेटर हमारी लाइफ को ईजी कर देता है, ईजी नहीं करता और मैस क्रिएट करते हैं। लाइक ये लैगिंग है, हमारे पास प्राइस पहले मूव करती है, उसके बाद ही हमें सिग्नल दे रहा होता है। तो वी शुड नॉट यूज़ इट, वी शुड लाइक हैव टू यूज़ दी स्ट्रेटजीज। हमें प्राइस एक्शन के ऊपर गौर करना चाहिए, प्राइस एक्शन हमारे पास क्या बन रहा है, और जो भी हमारे पास ये चीज़ें होती हैं लाइक प्राइस एक्शन हो गया और वॉल्यूम हो गया
और भी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, लाइक फुटप्रिंट्स हो गया, और लाइक हमारे पास होता है डेल्टा ट्रेडिंग, आपने नाम सुना होगा शायद। तो अगर हम डेल्टा ट्रेडिंग को साथ में लाइक यूज़ करें तो वी कैन लाइक मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो हमें जो एक्चुअल चीज़ की तरफ आना चाहिए, ये जो बुलशिट है हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। 95% ट्रेडर्स पैसा लूज़ करते हैं मार्केट में। अगर EMA RSI और मैकडी लगाने से पैसा बनता तो भाई मैं अभी मिलीनियर होता, ठीक है। तो यही कुछ आज की वीडियो में। तो मैं जो स्कैल्पिंग सीरीज़ लाइक चल रही है अभी, इसमें नेक्स्ट हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, यूर देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी जो साइकोलॉजी है उसको कैसे कंट्रोल करना है, और इमोशंस वाली वीडियोज़ आएंगी। तो जो हमारे पास टेक्निकल स्ट्रेटजीज़ की वीडियो होंगी वो भी साथ साथ में आती रहेंगी। फर्स्ट मेरी होगी कि ऑर्डर ब्लॉक्स को लाइक मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ वो वाली, और सेकेंडली हार्मोनिक्स जब मैं लाइक प्रैक्टिस कर लूँगा इन सब की तो देन मैं बना दूँगा, ठीक है। तो दो स्ट्रेटजीज चाहिए, दो स्ट्रेटजीज मेरी तो ये वाली हैं, आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। द थिंग इज़ दैट यू नीड अ प्रॉपर माइंड सेट एंड अ प्रॉपर रूल्स टू ट्रेड, ओके। टेक्निकल स्ट्रेटजी आप कोई भी यूज़ करें, आपके पास प्रॉपर रूल्स होने चाहिए और आपका गोल होना चाहिए, देन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो अभी इतना ही वीडियो में, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।